व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। रिपब्लिक भारत से एक वीडियो लाया है जिसका जो वीडियो के अंदर जो मेन हेडलाइन है उसमें लिखा है प्यार का स्टंट या आईएसआई की एजेंट, क्योंकि जो पाकिस्तान में है जो भाई है उसका वो आर्मी में बताया जा रहा है। अच्छा, तो पाकिस्तान की आर्मी में मुझे तो नहीं पता है। थोड़ा सा एक वो माइंड में आ जाता है। तो देखते हैं क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर बताना, जैसे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। 1 2 3 गो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं सीमा, यानी सरहद पार से आई एक सीमा जो ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सीमा सभी सरहद प्यार पार के से चलते भारत पहुंच गई। इसे ही लेकर चर्चा में है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई प्यार के लिए ही सीमा इतना जोखिम उठाकर सरहद पार करके आई है? ये मामला इतना ही सीधा है जितना दिख रहा है। जैसे कि वो रो रही है, बिलक रही है, गुहार लगा रही है और ये कह रही है कि पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाहती है, या फिर मामला कुछ और है। कहीं सीमा पाकिस्तानी जासूस तो नहीं, आईएसआई की एजेंट दोनों तो पहलू देखे जा रहे हैं ना अभी। तो सीमा 5वीं पास है, लेकिन उसकी हरकत और कुछ दस्तावेज मैंने यही बोला था। शक को बढ़ा रही है। फिफ्थ सीमा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू की जानकार है। वो हाँ। कंप्यूटर्स और मोबाइल में भी एक्सपर्ट है। वैसे सीमा ने 5वीं नेपाल पास। आकर पाकिस्तान के हाँ। मोबाइल सिम तोड़ दिए थे। नया सिम खरीदकर सचिन से संपर्क साधा। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं, और क्या 4 बच्चों के साथ और इतना, हाँ। बिलखती और हाथ जोड़ती सीमा ये जो कह रही है कि उसे वापस पाकिस्तान नहीं जाना है, वो यहीं मर जाएगी, जेल चली जाएगी, भले उसको जेल आप पहुंचा दो, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। शक ये भी है कि कहीं वो आईएसआई एजेंट तो नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इसका जवाब हालांकि अभी तक नहीं मिल पाया है। हाँ। पुलिस ने इस सवाल को केंद्रीय एजेंसीज के पाले में डाल दिया है। आज इसी पर 5 का प्रहार मैं कर रही हूँ कि क्या वाकई ये सीमा जो खुद को ये बता रही है कि वो सचिन मीना के प्यार के चलते, मोहब्बत के चलते दरअसल यहाँ सरहद पार कर इतना जोखिम उठाकर, और साथ ही साथ दुबई, फिर उसके बाद नेपाल और उसके ये बाद कह रही हूँ, और सिर्फ वो हिंदुस्तान 5वीं तक पहुंची। पढ़ी लेकिन उससे हुई है। पहले फटाफट से कुछ जानकारियां जो यहाँ पर आपको देनी जरूरी है, वो ये कि पाकिस्तान से आई सीमा से पुलिस ने पूछताछ की है। अच्छी खासी ये पूछताछ चली है दोनों से ही, सीमा से भी, सचिन से भी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा और सचिन के बयान जो हैं वो दर्ज कर लिए हैं। सीमा ने ये कबूल किया है कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है। सीमा के पास से मिला जो पहचान पत्र है उससे भी उस पर संदेह हो रहा है। सीमा की उम्र संबंधी जो बयान है उनमें भी गड़बड़ी सामने आई है। सीमा कुछ कह रही है, उसके दस्तावेज कुछ कह रहे हैं। सीमा के पहचान पत्र में जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 है, लेकिन सीमा हैदर अपनी उम्र 27 साल बताती है। रिपब्लिक भारत पर आज जब बात की सीमा ने, तब अपनी उम्र 27 साल बताई। पुलिस नेपाल जाकर होटल में भी अब छानबीन कर सकती है, जिसके मुताबिक दरअसल बयान आज दर्ज हुए हैं। सीमा के मोबाइल से कई चैट्स जो हैं वो भी डिलीट किए गए हैं, उनको रिकवर करने की कोशिश दरअसल की जा रही है। ये वो तमाम जानकारियां जो दरअसल सीमा मामला पेचीदा है, इतना इजी है नहीं जितना लग रहा है। जिस सचिन के लिए यहाँ पर आई है और ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर वो उसी के साथ रह रही है, वहीं आज पुलिस पहुंची थी। उस पर भी हम बात करेंगे, अपने सहयोगी से भी जानकारी लेंगे। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल जो खड़े हो रखे हैं वो सवाल एक एक कर पहला सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि पाकिस्तान से आई सीमा का सच आखिर क्या है? दूसरा सवाल ये कि मोहब्बत की आड़ में जासूसी करने आई है क्या सीमा? तीसरा सवाल ये कि सीमा का कनेक्शन पाकिस्तानी आर्मी से है क्या? चौथा सवाल भाई ये है ना कि उसका सीमा उसमें का पाकिस्तानी फोन आखिर कैसे टूट गया? पांचवा सवाल ये कि भारत में रहेगी या फिर पाकिस्तान भेजी जाएगी सीमा, ये देखने वाली बात होगी। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हम चर्चा अपनी रखेंगे। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। खतरा होगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और प्लीज मुझे यहाँ रहने दिया जाए। यहाँ की जेल कबूल है, मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। आंखों में आंसुओं का समंदर और हाथ जोड़कर पाकिस्तान ना भेजने की गुहार लगा रही सीमा, क्या वाकई इतनी मासूम है या ये आंसू सिर्फ दिखावा है? सीमा वाकई क्या प्रेम की दीवानी है या फिर ये आईएसआई की कारस्तानी है? सवाल इसलिए क्योंकि सचिन के प्यार में सरहद पार से आई पाकिस्तान की सीमा पर शक की सुई घूम रखी है। सीमा पर संदेह इसलिए क्योंकि उसने खुद कबूल किया है कि उसका भाई पाकिस्तान की सेना में है। भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है, वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है, अभी वो भी नहीं बने। वो तो आम हवलदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी में सीमा का भाई ही सिर्फ उस पर संदेह की वजह नहीं है,
बल्कि कई ऐसी वजह हैं जो पबजी वाले प्यार के नाम पर उसके भारत आने पर सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान की सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले हैं। पुलिस को उसके पास से एक टूटा हुआ फोन भी मिला है। ये पता लगाया जा रहा है कि सीमा ने टूटा फोन क्यों रखा था। सीमा का पाकिस्तानी फोन आखिर टूटा कैसे टूट गया? सीमा के मोबाइल से कई चैट्स डिलीट की गई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा के पास से मिले दस्तावेज भी उसको शक के दायरे में ला रहे हैं। सीमा की उम्र संबंधी बयान में भी गड़बड़ी सामने आई है। सीमा के पहचान पत्र में जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 है। इस हिसाब से सीमा हैदर अभी 21 साल की ही है, लेकिन सीमा अपनी उम्र 27 साल बताती है। ऐसे में साफ है कि सीमा या तो झूठ बोल रही है या उसका पहचान पत्र फर्जी है, जिसकी जांच जरूरी है। लेकिन फिलहाल ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ है। वो सचिन के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि उसका दावा है कि पाकिस्तान भेजने पर उसे और उसके बच्चों की जान को खतरा है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने को। दूसरी बात, मेरे और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ की जेल में जिंदगी बिता लूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके भारत आने पर पाकिस्तान के कट्टरपंथी बौखला गए हैं। पाकिस्तान के एक डकैत ने सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने को कहा है और ऐसा ना करने पर गीदड़ भभकी दी है। हमारा पहले जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया। ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जैकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, ये तो अलग ही जोन में चल रहा है। सरेआम इनको इतना भाव भी क्यों दे रहे हैं? हमारा वापस करो। और सीमा को लेकर खलबली पाकिस्तान में भी मची हुई है। और इस बीच उसका पहला पति गुलाम हैदर, जो सऊदी अरब में रहता है, उसने भी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाई है कि सीमा और उसके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए। सीमा मेरा घर वाली है। फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। हमारे इतने वो अच्छे रिलेशन थे ही नहीं कि हम एक दूसरे से हर बात शेयर करें। वो बहुत शकी मिजाज के बंदे थे। वो मुझे किसी दोस्त से मिलने नहीं देते थे, क्योंकि वो बहुत शकी मिजाज के बंदे थे। जो बात करें तरीका है बहुत मैच्योर। मैं कह रही हूँ वो लग नहीं रही कि इसने बोला ना कि 5वीं तक पढ़ी। शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में सीमा और सचिन दोनों से पूछताछ की, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि सीमा की सच्चाई आखिर है क्या, या प्यार के आड़ में ये जासूसी का खेल है। और सवाल ये भी कि सीमा भारत में रहेगी या पाकिस्तान भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई पता है यहाँ पर दो पहलू हैं। अब जो सच्चा क्या है उसमें टाइम लगेगा पता लगने में। 80% तो चीजें गड़बड़ लग रही है। अगर मैं अपने उससे बोलूँ, जैसे मैं खाली उस पर नहीं बोल रही कि जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तान, जैसे बोल रहा ना, एक तो चल ठीक है वो आई है पाक से आई, वो एकदम ही मतलब पबजी से मिले, प्यार हो गया, समझ रहे हैं। और पूछा आपकी एजुकेशन क्या है, बोली मैं 5th तक हूँ, लेकिन उम्र का बताया 27, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में है उस तरीके से। एक 5th क्लास अगर मैं बोलूँ कि वो 5वीं तक पढ़ी हुई है, उसके बाद 4 बच्चों के पहले दुबई जाना, उसने बोला ना कि मैं एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम गई थी, कॉन्फिडेंस प्लान करके आना, और जो जिस कॉन्फिडेंस से उसके मैंने इंटरव्यूज देखे हैं ना, ये जैसे वो बात भी करती है, वो बहुत ही प्रॉपर मैच्योर लगती है। वो कहीं से मतलब मैं बोली नहीं, ये तो कोई भी नहीं बोल सकती वो सिर्फ 5th तक पढ़ी हुई है। वही चीज है, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। लोग अभी क्या समझे कि नहीं यहाँ पर प्यार की जीत हुई। भाई ठीक है, अगर प्यार की जीत हुई है, सब कुछ ठीक होगा तो खुफिया एजेंसी पता लगा रही है, अगर वो होगा तो वो भी ठीक है। लेकिन आप इस फैक्टर अगर प्रैक्टिकली ग्राउंड प्यार के नाम पे आप देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्या इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि पहली बात वो कहाँ से आई, और सडनली जो एक स्टोरी कुक हुई है ना कि मैं पबजी के थ्रू मिली, चलो मिल गए, आप पबजी से मिले हो, आप कैसे भी मिले हो, लेकिन एकदम से यहाँ पर सबसे पहली बात तो भारत के अंदर इतना इजीली आ गए, भी गड़बड़ है। हाँ, इतना इजीली आ गए भारत के अंदर, हर एक चीज इतना इजीली स्मूथ हो गई, इतना और इतना कॉन्फिडेंस आ गई कि आराम से इंडिया जा सकते हैं, कुछ इशू नहीं आएगा, कहीं पर कोई घबराहट नहीं। भाई एक बार को ना प्रॉपर पढ़ा लिखा बंदा भी डरता है, समझ रहा है कि भाई कैसे किसी भी उसमें जाओ, लेकिन जब दो ऐसी कंट्रीज होती है ना जिनके आपस में मतलब जो रिलेशन है वो खराब है, वो बिल्कुल ही वो है, तो उसमें आने से ना डरता है बंदा। मैं भाई देखो, पढ़ा लिखा बंदा भी एक चीज मैं बोलता हूँ, हम कभी किसी के प्यार के अगेंस्ट है ही नहीं भैया। हमारी तो खुद इंटरकास्ट मैरिज हुई है, लव मैरिज है, लव मैरिज इंटरकास्ट बट प्रॉपर एकदम पेरेंट्स, इसके घर वाले भी अगर मेरे से शादी कराएंगे तो पहले देखेंगे ना भैया क्या करता है लड़का, या फिर क्या है फैमिली, या फिर कहाँ पर रहते हैं, कुछ भी बैकग्राउंड चेक थोड़ा बहुत तो होता ही है। वैसे ही अभी बैकग्राउंड चेकिंग चल रही है और वो बिल्कुल होनी चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर एक सीमा पार करके आई है, जो एक इंडिया और दूसरे देश का बॉर्डर है, जहां से ऑलरेडी रिलेशंस ठीक नहीं है, तो कुछ नहीं पता। भैया ये जो हनी ट्रैप होता है ना, ये ऐसे ही होता है। अब तक तो फोन में ही चैटों में, अभी एक वो साइंटिस्ट का आया था ना, हाल ही में वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो में देखा था हमने, वैसे ही आज भी वही चीज है कि अभी भी मान लो अब हनी ट्रैप नेक्स्ट लेवल कर दिया, अब तो भैया प्यार में फंसा के बच्चे भी लेके अगर इस तरह से जान लग जाए, तो आपको नहीं पता क्या है किस तरीके से, क्योंकि हम ऊपर का देखते हैं, जो तभी तो एक खुफिया एजेंसी होती है, खुफिया काम है उनका। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना थोड़ा सा पिक्चर वाली जो दुनिया होती है ना, थिएटर, उससे बाहर निकल के अगर यूथ जो जैसे आजकल के बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे उस पर कि तुम तो एक वीडियो पे बोल रहे थे कि तुम्हें क्या पता, तुम तो ये प्यार करने वालों को ऐसे बोल रहे हो। थोड़ा सा ये वाली बात छोड़ के, डिसरिस्पेक्ट नहीं है यहाँ, सबसे पहले बात है कि अगर प्रैक्टिकली देखो ना, थोड़ा सा एक बार ये सोच लेना कि ठीक है चलो औरत है, उस चीज की इज्जत करते हो वहां से, लेकिन वो आई कहाँ से और किस तरह से वहां से अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या रहा है, जहां से वो आई है उन लोगों का क्या। क्योंकि हनी ट्रैप के मामले भी आपने देखे पाकिस्तान से किस तरीके से करे गए हैं। और प्यार वो ये पिक्चर लेके मत सोचो, पिक्चर 3 घंटे की वही खत्म हो जाती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखो। अभी इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ना हम अगेंस्ट है ना हम फेवर में है। अभी हम हर पहलू कर रहे हैं, जैसे सरकार भी कर रही होगी, खुफिया एजेंसी भी कर रही होगी। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोग, मैं ये बता रहा हूँ कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार को इज्जत दे रहे हैं, हर चीज बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब ऐसा हुआ कि पता लगा सच में ही कुछ गड़बड़ थी, तो यही सारे लोग हैं एकदम से पलट जाएंगे। क्योंकि अगर मैं और भी देखो ना, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ से रिलेशन अच्छे भी हैं, लोग आते भी हैं, देखा ना तूने, बहुत सारे लोग देखा ना तूने, कितनी कंट्री मतलब शादी भी करते हैं, लेकिन एक कंट्री है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी इंडिया को लेके खराब भी रहा है। तो यहाँ पर हम कोई वो नहीं जज कर रहे प्यार है नहीं है, हम कह रहे ठीक है प्यार, लेकिन एटलीस्ट लाइफ में प्रैक्टिकल रहना भी जरूरी है। और आपका अपने दिमाग के सारे पुर्जे ऑन करके आपको सोचना चाहिए, ठीक है। कोई भी आके ये नहीं कहेगा हम प्यार करते हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया, भैया गलत करा भी होगा तो आपको बताएगा नहीं कोई चोर आपसे थोड़ी बोलेगा कि हाँ मान लो वो आपके घर में चोर है, वो पकड़ा गया, समझ रहे हो, और कोई ऐसा बड़ा मासूम सा बन रहा था, अच्छा चल कोई नहीं है। तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि सरकारी खुफिया एजेंसीज क्या पता लगाती हैं आगे जाके, क्या इस मामले में पता लगता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि आज कोई आया उठ के नागरिकता दे देंगे। हाँ, तो वही चीज है ना कि सबसे पहले देश की बात है। यहाँ पर देखते हैं क्या डिसीजन आता है और क्या कुछ आगे पता लगता है, तो आप लोगों को भी अपडेट हम भी करते रहेंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।